Good morning, students. Today we are discussed about chapter number 2. सबसे पहले कौन पत्थर मारे. The name of chapter सबसे पहले पत्थर कौन मारे. Who threw the stones first. हम इस कहानी में बाइबल में इस कहानी के बारे में सुनता ही होगा. मुझे इस कहानी से क्या सीख मिलते हैं. इस कहानी से हमें पापों से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं करो. द मोरल ऑफ चैप्टर पापी से घृणा करो लेकिन पापों से घृणा करो, लेकिन पापी से घृणा नहीं करो. सबसे पहले कौन पत्थर मारे. बच्चों, हम यीशु मसीह के बारे में सुना ही होगा. हम कभी भी बाइबल से इस कहानी सुना ही होगा. यीशु मसीह एक दयालु, सहनशील और विनम्र व्यक्ति थे. यीशु मसीह किस तरह के व्यक्ति थे. यीशु मसीह विनम्र, दयालु, इसी तरह के व्यक्ति थे. उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया. यीशु मसीह हमारे बीच अहिंसा का प्रचार किया. उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं. यीशु मसीह अपनी इस कहानी से हमें बताते हैं कि पापी से घृणा नहीं करो, पापों से घृणा करो. एक बार यीशु मसीह बाजार से गुजर रहे थे. उन्होंने सामने एक बड़ी भीड़ को देखा. वे उस ओर निकल पड़ा. यीशु मसीह बाजार से गुजर करने के समय उन्होंने सामने एक बड़ी भीड़ को देखा. उसने उसकी ओर देखा. उस भीड़ में क्या उन्होंने देखा, ये कुछ लोग एक औरत को मार रहे हैं और कई लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं. कुछ लोग औरत को मार रहे हैं, कुछ लोग उसके देखकर सामने सीधा खड़े रहे हैं. मार खाकर वह औरत रो रही थी. उस औरत ने क्या किया, लोगों की मार मार कर यह औरत ने रो रही थी. ईसा मसीह को देख लोग उनके पास दौड़े आए. उन्होंने कहा, प्रभु वह औरत बहुत बुरी है. यह लोगों ने यीशु मसीह को देखकर उसके पास भाग गया. वह यीशु मसीह के कहा, ये प्रभु ये औरत बहुत बुरी है, इससे दंड अवश्य मिलना चाहिए, इस औरत को दंड देना चाहिए. उस औरत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, औरत यीशु मसीह के पास जाकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे प्रभु मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे. हे प्रभु मुझे बचा लीजिए, इस लोगों ने मुझे पत्थर से मार देंगे. महात्मा ईसा ने सबकी बातें सुनी. महात्मा यीशु प्रभु ने लोगों की बात सुनी, इस औरत की बातें सुनी. उसने किसी तरह इस औरत को बचाना चाहते थे. वे उत्तेजित जनता को शांत भी करना चाहते थे. इसी उद्धरण में कुछ समय तक खड़े रहे. यीशु मसीह इस औरत की बात सुनी, लोगों की बात सुनी. इसी बीच इस उद्धरण के बीच वह सोचा कि इस औरत को हम कैसे बचाएं. उन्होंने अंत में कहा, आप सभी ठीक कहते हैं, औरत की बात ठीक है, लोगों की बात ठीक है. वह औरत सचमुच दंड के योग्य है, इसे शीघ्र दंड दीजिए. इस औरत को अवश्य दंड देना चाहिए, नहीं तो और लोग भी समाज में बुरी फैलाएगी. इस औरत को हम दंड नहीं देते तो लोगों ने
बुरी बातें करना चाहते थे, लेकिन इस औरत को दंड देना आवश्य है। वह औरत सोच रही थी प्रभु की उसी रक्षा करेंगे। प्रभु की बात तो सुनकर वह निराश हो गई। प्रभु इस औरत के बारे में क्या बताते हैं, यह सुनकर यह औरत बहुत निराशा हो गई। उधर जनता दंड देने को उत्सुक थे। कुछ क्षण बाद यीशु मसीह ने कहा, दंड देने से पहले आप मेरी एक बात सुन लीजिए। इसे पत्थरों से मार मार कर मार दीजिए। इसे छूना भी महापाप है। इस औरत को इसे छूना भी बहुत पाप है, लेकिन इस औरत को पत्थरों से मार मार किया। यह सुनता था कि सभी पत्थर लेकर तैयार हो गए। इस औरत को पत्थर से मारने के लिए सब लोग अपने हाथों में पत्थर लेकर तैयार किया। भीड़ को शांत करते हुए यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा उस भीड़ को शांत करने के लिए? वह कहा, अब सवाल यह उठता है कि इसे दंड कौन थे? क्वेश्चन, इस औरत को कौन पहले दंड थे? भीड़ ने एक सुर में कहा, भीड़ ने कहा मैं। यीशु मसीह ने गंभीर होकर कहा, इस औरत पर सबसे पहले पत्थर वही मारेगा। इस औरत को सबसे पहले पत्थर कौन मारेगा? लोगों ने कहा, मैं आई एम रेडी। लेकिन उसने कहा, प्रभु ने कहा, इस औरत को दंड जिसने दिया कौन? अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, अपने पाप में एक बार भी पाप नहीं किया, उसने इस औरत को पहले दंड दिया। यह सुनते ही भीड़ अवाक रह गई। यीशु मसीह की बातें सुनकर सब लोग अवाक रह गए। वहाँ जितने लोग थे उसने कभी नहीं पाप किया था, अतः किसी ने औरत पर पत्थर नहीं उड़ाई। सब लोगों ने एक ही तरह की पाप किया, इसलिए सब लोगों ने अपने हाथों में अपनी पत्थर गिर गया। सब सिर झुकाए खड़े रहे। यीशु मसीह के सामने सब लोग अपना सिर झुकाए खड़े रहे। थोड़ी देर बाद एक एक कर सभी चले गए। वह भीड़ शांत हो गया। यीशु मसीह की बातें सुनकर सब लोग शांत हो गए, एक एक उस भीड़ से चले गए। यीशु मसीह कहा था कि जिसने पाप नहीं किया, जिसने एक बार पाप नहीं किया, वह उस औरत को पत्थर मार देंगे। सब शांत किया। प्रभु यीशु मसीह उस औरत के सिर पर स्नेह से हाथ फेर और कहा, बेटी, परिस्थितियों के कारण हमें बुरे कार्यों को आगे चुके पड़ता। हमारी परिस्थिति कभी भी हमें पाप करना देने का अवसर दिया, लेकिन हमेशा उनका दास बना रहना ठीक नहीं है। हमें सदा पाप के गिर में पड़ना बहुत बुरा बात है। प्रभु का स्मरण करो, वही तेरी रक्षा करेगा। ईश्वर ने उस औरत को कहा, प्रभु की स्मरण कहो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? इस कहानी हमें बताता है कि पापी से घृणा नहीं किया, पाप से घृणा करो। हमने कभी भी इस कहानी के बारे में सुना ही होगा। अपनी बाइबल की कहानी है, हम इसे
कभी भी पढ़ता ही होगा। तो इस कहानी से हमें एक प्रमुख सीख मिलता है, हमें पाप से घृणा करो, पापी से घृणा नहीं करो।